जरा सोचिए, आप काली रात में अकेले बस में सफर कर रहे हो और आपको पता चले कि आपके साथ जो बैठा शख्स है वह भूत है, या फिर आपको ये पता चले कि ये पूरी की पूरी बस ही भूत है, तो आपकी हालत क्या होगी। बट आज जो मैं बताने वाला हूँ वह बात बिल्कुल सच है। यह घटना चाइना के बीजिंग प्रांत की है। दरअसल बीजिंग प्रांत से बस अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए चली, बट यह बस अपनी मंजिल तक न पहुँचकर मौत की मंजिल तक पहुँच गई। यह घटना घटित होने के बाद चाइना के लोग रात में बस में सफर करने से भी डरने लगे और यह घटना इतनी ज्यादा पेचीदा थी कि इसने पुलिस और मीडिया के भी छक्के छुड़ा दिए। उन्हें भी इस घटना के बारे में कोई भी सबूत हाथ में नहीं लगा। बीजिंग की न्यूज वेबसाइट ने इसे द मिडनाइट बस ऑफ 375 और द लास्ट बस टू फॉरगेट हिल्स नाम दिया। 7 स्टेशन का यह लंबा सफर हुआंग मिल स्टेशन के चलकर शियांग हिल स्टेशन तक का था। बट 14 नवंबर 1995 लगभग आज से 25 साल पहले इसी सर्द रात में एक बूढ़ी औरत और एक नौजवान लड़का और एक कपल हुआंग बस स्टैंड के ऊपर बस का इंतजार कर रहे थे। सर्दी की यह काली रात और जानवरों की आवाजें उनके अंदर डर पैदा कर रही थी। चारों तरफ घोर सन्नाटा था। करीब 11 बजे के पास एक बस आई और उस बस में सिर्फ एक लेडी कंडक्टर और एक ड्राइवर था। बस उनके पास जैसे ही रुकी तो बूढ़ी महिला, नौजवान लड़का और वो कपल इस बस के अंदर बैठ गए और अपना सफर वहां से शुरू किया। वह बस में सफर करते आसपास के नजारों का आनंद ले रहे थे, बट अंधेरी रात के अंदर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा ही दिखाई दे रहा था। सड़कें सुनसान थी, सिर्फ जानवरों के रोने और भौंकने की आवाजें आ रही थी। इतने में ड्राइवर को दूर एक परछाई दिखाई दी तो ड्राइवर ने सोचा कि कोई यात्री होगा, तो ड्राइवर ने उनके पास जाकर बस को रोक दी। तो उनमें से 2 लोग बस के अंदर चढ़े और जिन्होंने चाइनीज कपड़े पहन रखे थे और उनके पीछे एक व्यक्ति उन्हें कंधों पर हाथ रखकर खड़ा था। यूं माने कि उनके साथ वह 2 नहीं बल्कि 3 व्यक्ति थे। तीसरे व्यक्ति को वह सहारा देकर बस में चढ़ा रहे थे। इनकी शक्ल साफ दिखाई नहीं दे रही थी और तीसरे वाले व्यक्ति की तो सिर्फ परछाई बनती हुई दिखाई दे रही थी। वह तीनों बस के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। उनका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना था और ऐसा चेहरा इस बस में बैठ जाने के बाद इन यात्रियों के अंदर भी डर पैदा हो गया। ऐसे डर के माहौल में अगले स्टेशन के ऊपर वह कपल तो डर के मारे नीचे उतर गए। अब सिर्फ बस में बचे थे वो 5 लोग, एक बूढ़ी महिला और एक नौजवान लड़का और 3 वो परछाई, यानी 2 व्यक्ति और 1 वो परछाई। बूढ़ी महिला के चेहरे के ऊपर डर साफ दिखाई दे रहा था। बूढ़ी महिला आगे की सीट पर बैठी थी और उसके पीछे की सीट पर वह नौजवान और लास्ट वाली सीट पर वो 3 लोग बैठे थे। बूढ़ी महिला बार बार मुड़कर उनको देख रही थी, पर उनका चेहरा वह साफ नहीं देख पाई। थोड़ी दूर चलने के बाद बूढ़ी महिला ने शोर मचा दिया बस के अंदर। तभी लेडी कनेक्टर वहां दौड़कर आई और उसने पूछा कि क्या बात हुई। तो उसने बताया कि यह नौजवान लड़का जो कि मेरे पीछे बैठा है, इसने मेरा पर्स चुरा लिया है। कृपया करके हम दोनों को अगले स्टेशन के ऊपर उतार दीजिए ताकि मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूं और इसकी रिपोर्ट में पुलिस थाने के अंदर दर्ज करा सकूं। यह सुनकर नौजवान लड़का महिला के ऊपर गुस्सा होने लगा क्योंकि उसने पर्स चुराया नहीं था। बट जैसे ही अगला स्टेशन आया तो लेडी कनेक्टर ने उन दोनों को बस से नीचे उतार दिया। बस से नीचे उतरते ही वह नौजवान लड़का उस बूढ़ी महिला के ऊपर गुस्सा करने लगा, पर बूढ़ी महिला ने उस नौजवान लड़के को समझाते हुए कहा कि मुझे पता है तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया है, मैंने तो तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें इस बस से नीचे उतारा है। यह सुनकर वह पूछने लगा कि ऐसा क्या था उस बस में। तो बूढ़ी महिला ने कहा कि इस बस के अंदर जो 2 लोग रास्ते में चढ़े थे उनके साथ एक तीसरा जना भी था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, बट मैं बार बार उन्हें पीछे मुड़कर देख रही थी तो तेज हवाओं के कारण उनके कपड़े उनके शरीर से हट रहे थे और उनके अंदर से मुझे कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। और साथ ही इन तीनों व्यक्तियों के पैर भी नहीं थे, यानी कि वो भूत थे। इतना सुनते ही लड़का भी घबरा गया। तो महिला ने कहा कि क्यों ना हम पास के ही पुलिस स्टेशन के अंदर ये सूचना दें। तो वह पास के पुलिस स्टेशन में गए। उन्होंने यह घटना पूरी उन पुलिस वालों को बताई, बट पुलिस वालों ने ऐसी घटना पर विश्वास नहीं किया और उनकी बातों को अनदेखा कर दिया। अब आता है इस कहानी के अंदर असली ट्विस्ट। दरअसल 15 नवंबर 1995 को जो बस वहां से चली थी उसे सियांग हिल स्टेशन पर पहुंचना था, वह बस वहां नहीं पहुंची। यानी कि उस बस को तो रात को ही तय समय पर पहुंच जाना था, पर वह बस सुबह तक नहीं पहुंची। तो इसके ऊपर खोजबीन शुरू की गई। पुलिस वाले वहां आए। तहकीकात शुरू हो जाने के बाद उन्हें पता चला कि रात को ऐसी घटना घटित हुई। एक महिला और एक लड़का इसके बारे में पुलिस को सूचना देने भी आया था। अब उनसे बातचीत की गई पर उन्हें कोई सबूत हाथ नहीं लगा। करीब 2 दिन बाद यानी कि 17 नवंबर को यही बस शियांग हिल स्टेशन से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी के अंदर गिरी हुई मिली, जहां उन्हें 5 लोगों की लाश मिली, जिनमें से 3 लोगों की लाश से तो बहुत बदबू आ रही थी, वह सड़ चुकी थी, पर 2 लोगों की लाश को आसानी से पहचाना जा सकता था। अब पुलिस के सामने कुछ सवाल पैदा हो गए जिनका जवाब ढूंढना उनके लिए बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया। वो ये सवाल थे। पहला सवाल ये आया कि यह जो लाशें मिली है इनमें से 3 लाश गली हुई क्यों है, बल्कि 2 लाश सही क्यों है।
आखिरकार ये लाशें कैसे गली? पहला सवाल तो ये बहुत ही पेचीदा था उनके सामने। दूसरा सवाल ये आया कि इस बस के अंदर इतना ज्यादा तेल नहीं था, फ्यूल नहीं था कि यह बस सियांग हिल स्टेशन से करीब 100 किलोमीटर दूर भी जा सके। तीसरा और डरावना सवाल ये आया पुलिस के सामने, जब इन्होंने इस बस की तेल की टंकी को चेक किया तो इन्होंने देखा कि वहाँ तेल की जगह किसी इंसान का खून भरा हुआ है। आखिर यह बस खून से इतनी दूरी का सफर कैसे तय किया? और चौथा सवाल ये आया कि वो 3 लोग जिनकी लाशें गल चुकी थी आखिरकार वो थे कौन? ये सब सवाल इस गुत्थी को बहुत ही ज्यादा पेचीदा बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक सच्ची घटना है। वैसे आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और ऐसे ही रहस्यमय अमेजिंग फैक्ट नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप विनी ज्ञान पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर